Tini nogo thana hin tomani kamla rok phainani ne babu phun khai sharu kamla phase phairia ko noke bakhana na thang shiwan mai chai shigra na noke palok are lai shak baja tokti baja abaka bati ma bati noke narak toni khawle chana bage mai bati shika ko mai khuna khuna shika thumang din parang khatini ni soup ki cha nang sigana kong raiman tong ma heng tong kha wati wai tongo ang oro loti bai alu song tongo oro khai mushroom song tongo mushroom iri ri khatai ko khai obo khai loti wati wajak khataro ni ko wati lama kisi tong ma kha ग्रीन टी नंगो ना जांगी कॉफी असके पायो कॉफी असके नंगो कॉफी पाइ प्रो फ्री मामा निमो नेस्कैफे पाइ प्रो फ्री मामा नि और फुरसा जाक दुख तो होता होगा ना जब कोई कहता है कि यार मैंने बोला था कि तुम्हें मेरे लिए ये सब करने के लिए क्यों किया इतना सब। लेकिन अगर डीप में बैठ के सोचा जाए तो बात में दम तो है। श्रीमद् भगवद गीता के इस श्लोक में श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि अज्ञानी लोग फल की आसक्ति की कामना से कर्म करते हैं। आप एक्चुअली कितना भी बोल लो कि मैंने उसके लिए सेल्फलेसली चीजें की, उसकी खुशी के लिए चीजें की, लेकिन कहीं ना कहीं मन में आप भी ये बात जानते हो कि आप एफर्ट सामने वाले के लिए इसीलिए डालते हो ताकि वो आपको कभी छोड़ के ना जाए, आपको हमेशा प्यार करता रहे और आपको इंपॉर्टेंस दे। आप जो भी एफर्ट्स डाल रहे हो एक्चुअली क्यों डाल रहे हो? अट्रैक्शन और अटैचमेंट की वजह से। एंड ये दुनिया का नियम है, जो भी आप एक्चुअली अटैचमेंट की वजह से करते हो चीजें वो आपको बाद में जाके दुख ही देती हैं। इसलिए दो छोटे से इंपॉर्टेंट लेसन ये हैं। 1, अगर आप किसी के लिए कुछ करना चाहते हो तो ये तो उम्मीद मत लगाओ कि वो भी आपके लिए वो सब करेगा, आपको कभी छोड़ के नहीं जाएगा, ब्ला ब्ला ब्ला। एंड 2, तब तक किसी से अटैच मत हो जब तक वो सामने वाला भी आपसे अटैच मत हो, क्योंकि एक तरफा प्यार का जो दुख होता है वो सहना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए अटैचमेंट जो हर दुख की जड़ है उसी को खत्म कर दो, किसी से अटैच मत हो। जय श्री राधे। नमस्ते। एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ के साथ एक मेले में जाता है और बिछड़ जाए। अब उसे वहाँ लाखों चेहरे दिख रहे हैं पर अपनी माँ नजर नहीं आ रही। ऐसे में वो डरा हुआ होगा, सहमा हुआ होगा, किसी अनजान से बात करने से उसे डर लगेगा और वो किसी को अपने आसपास भी नहीं आने देगा। अब अचानक से उसे अपनी माँ नजर आती है। वो खड़ा उठता है और भागकर अपनी माँ को गले लगा लेता है, जोर जोर से रोने लगता है। अब आसपास खड़े हुए लोग उसे सांत्वना दे रहे हैं ये कहकर कि बेटा अब तो आपको खुश होना चाहिए, लेकिन उसका रोना बंद नहीं होता है। सिसकियां भर के वो अपनी माँ से अलग होता है और फिर बहुत देर तक अपनी माँ को देखता रहता है। जानते वो बच्चा खुश होने के बजाय सबसे पहले रोया क्यों? क्योंकि अपनी माँ से बिछड़ने के दुख का एहसास उसे अपनी माँ के मर जाने के बाद होता है और ये दुख उस खुशी से काफी ज्यादा बड़ा होता है। ऐसा ही एग्जैक्टली हमारे साथ भी है। जब कभी सिचुएशंस नॉर्मल होती है ना तो हमें खुशी की बजाय दुख ज्यादा महसूस होता है। वो जो हम बड़े स्ट्रांग बन रहे थे अचानक से बात पर रोने लगते हैं। नमस्ते। कभी सोचा है आपने कि हमारे जीवन के ऐसे कितने ही रिश्ते हैं जिन्हें हम सिर्फ फर्ज के नाम पर निभाते हैं? एक दूसरे कुछ खास पसंद नहीं करते हैं लेकिन फिर भी एक दूसरे के घर आते जाते हैं, फंक्शंस में, पार्टीज में एक दूसरे को इनवाइट करते हैं, लेना देना भी करते हैं, लेकिन फर्ज के नाम पर। कोई रिश्ता टूटने की कागार पर आ चुका है, उसे बचाने का कोई और तरीका ना रह गया हो तो हमें खुद को याद दिलाना पड़ता है, या कोई दूसरा आके हमसे कहता है कि यार कुछ भी हो लेकिन ये तुम्हारा फर्ज है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। अब इस सबसे एक ही बात समझ में आती है कि जब हम फर्ज के नाम पर रिश्तों को निभाते तो वहाँ हम खुश बिल्कुल भी नहीं होते हैं। और अगर हमें मौका मिले ना तो शायद हम निभाएं भी ना, क्योंकि वहाँ पे हम जो कुछ कर रहे हैं उसे करते वक्त हमें मजा नहीं आ रहा होता है, अच्छा नहीं लग रहा होता है, हम अंडर प्रेशर आकर सारे काम करते हैं। लेकिन जिन रिश्तों को हम प्यार की वजह से निभा रहे हैं वहां पर जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं तो हमें अच्छा लगता है, इसलिए हम उसे बार बार करना चाहते हैं। जब हम फर्ज के नाम पर किसी के लिए कुछ करते हैं तो उसे पूरी दुनिया को बताते हैं, लेकिन जब प्यार की वजह से करते तो किसी को बताने की जरूरत ही नहीं रह जाती। इसलिए याद रखिए कि जिन रिश्तों को आप सिर्फ फर्ज की वजह से निभा रहे हैं वहां प्यार खत्म हो चुका है। कीप स्माइलिंग, कीप शाइनिंग। नमस्ते। क्या आप एक हाईली सेंसिटिव पर्सन हो? लेट्स अंडरस्टैंड। आप दूसरों के मूड्स की वजह से काफी डीपली अफेक्ट होते हो। अगर उनका मूड अच्छा है तो आपका भी अच्छा हो जाता है, और अगर उनका खराब है तो दैट अफेक्ट्स यू डीपली। आप काफी एम्पैथेटिक इंसान हो, व्हिच मींस दैट आप लोगों का पेन ना बहुत अच्छे से समझते हो। अगर आपको कोई क्रिटिसाइज करे या आपसे बहुत रूडली बात करे तो वो आपको काफी ज्यादा हर्ट करता है, बिकॉज आप उनकी जगह होते तो आप कभी उनसे ऐसे बात नहीं करते। आपको ज्यादा भीड़ नहीं पसंद है, यू डोंट लाइक टू सोशलाइज अ लॉट। आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट यू नीड योर डाउन टाइम। आप काफी ज्यादा इंट्यूटिव भी होते हो। एंड एक बुरी बात जो है वो ये है दैट यू आर नॉट एबल टू लेट गो ऑफ पीपल इजीली।